हाँ जी भीमटो, कैसन बा। आज तो मज़ा आ गया है। इतना दिन से तुम लोग उछल रहे थे कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अभी तो ये ट्रेलर है, अभी फिल्म पूरा बाकी है। कौन तो फिल्म दिखा रहे थे हैं, और कह रहे थे कि अभी तो ज़मीन सबका जो बंटवारा होगा, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है देखा तो भूखवा सब ज़मीन ले लेगा। हैं, उनके पैसा भी ले लो, जितना सैलरी सब कमा रहा है, जितना बिजनेस में सब कमा रहा है वो भी बांट लेना। कहा कि तुम लोग तो भूखा नंगा हो, हैं अपने खुद से तो कमा नहीं सकते हो, आगे बढ़ नहीं सकते हो अपने दम पर, ऐसे करके लोगे तो ऐसे चलता है काम। हैं, पता चल गया ना आज? क्या पता चला? कह दिया ना चीफ जस्टिस कि सब पुराना नाटक बंद करो, नया नाटक सब धंधा बंद करो, और जो पुराना नियम है 2012 वाला वही लागू करो, ये सब नाटक नया नाटक बंद करो। हैं, बोल दिया ना। तो भाई इसलिए कहते हैं कि ज़रा पैजामा में अंदर रहना सीख लो, हैं, और सामाजिक समरसता के साथ चलो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बेहतर रहेगा। सबका साथ सबका विकास, ये अच्छा चीज़ था, यही होना चाहिए। और जो यूजीसी के नियम को लेकर कुछ चीज़ें अपना ये सीजीआई जो है वो उन्होंने कुछ चिंता जाहिर किया है, उसका ज़रा देखते हैं कि क्या क्या उसने बताया है। उसने बताया है कि हाँ, 75 साल बाद जाति विहीन समाज बनाने के मामले में हमने जो भी हासिल किया है, यानी उनका कहना है कि हमने जाति विहीन समाज बनाने का प्रयास किया था, कर रहे हैं, मतलब जाति के भेदभाव को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, बेसिकली कहना ये था। तो उनका कहना है कि क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, हमें जाति विहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए, ताकि सभी जात एक तरह से कंधे मिलाकर चल सकें और आपसी भेदभाव कम हो सके। मेनली ये है, यूजीसी के जाति के नियम, यूजीसी के जाति संबंधी नियम अस्पष्ट हैं, साफ कहना है उसका कि अस्पष्ट हैं, इसका इस्तेमाल गलत हो सकता है, इसकी भाषा को स्पष्ट करने के लिए विशेषज्ञों की ज़रूरत है। और कहते हैं सीजीआई कि हमें उस स्टेज पर नहीं जाना चाहिए जहां हमारे पास अलग अलग स्कूल हों, जैसा कि यूएसए में होता है, जहां गोरे अलग जाते हैं काले अलग जाते हैं, वो चीज़ यहाँ नहीं होना चाहिए। और कहते हैं कि भारत की एकता हमारे एजुकेशनल संस्थानों में दिखनी चाहिए। आप स्कूलों कॉलेजों को अलग थलग नहीं कर सकते। अगर कैंपस के अंदर ऐसा माहौल होगा तो बाहर कैसा माहौल होगा, बाहर कैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। ये सब चिंता सीजीआई ने जाहिर की है। अब ज़्यादातर राज्यों में, यहाँ तक कि विधायिका ने भी महसूस किया है कि अब आरक्षित कमेटी के अंदर भी लोग अमीर और गरीब बन गए हैं, समुदायों को ग्रुप्स में बांट दिया गया है। तो ये सब चीज़ चिंता जाहिर किया किसने? सीजीआई ने। और सरकार को फटकार भी लगाया है और बोला है कि न, ये पुराना नियम लागू करो, नया नाटक ये सब बंद करो। ठीक है, तो अब कहानी ख़त्म हो गया है, और अब सब जो है सारे लोग अपने अपने काम पे व्यस्त हो जाइए फिर से, क्योंकि जो हम लोग चाहते थे वो हो गया है, और यही होना भी चाहिए बेसिकली। इसमें कोई किसी को भी आपत्ति नहीं होना चाहिए इस चीज़ में, यही टेक्निकली होना भी चाहिए कायदे से। तो अब ये हो चुका है, अच्छी पहल है। सीजीआई ने बहुत अच्छा पहल किया इस चीज़ में आकर के, टांग लड़ाया है, और टांग लड़ाने के बाद ये एक अच्छा रिजल्ट निकल के आया है। बहुत बढ़िया है, ऐसा ही होना चाहिए। आपसी समरसता के साथ आगे बढ़िए समाज में, और समाज में भेदभाव की राजनीति को ख़त्म करिए। अगर आप भेदभाव की राजनीति करते हैं तो आपको फर्श पर आना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। आप मोदी रहें या योगी रहें या फिर कोई भी नेता रहें, आप अगर गंदी राजनीति करेंगे और लोगों को आपस में लड़ाने का, मारकाट मचाने का प्रयास करेंगे, इस तरह से भेदभाव की राजनीति करेंगे, तो भैया आपको तो फर्श पर आना ही पड़ेगा। इसलिए सबका साथ सबका विकास ये होना चाहिए, और समाज में आपसी समरसता भी होनी चाहिए, आपसी भेदभाव बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आज का दिन अच्छा रहा, और इसी तरह से आगे समाज को बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइबर बहुत कम है यार, अभी तो बहुत आगे बढ़ना है, तो सब्सक्राइब करोगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए सपोर्ट करिए, एक टच ही तो करना है, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए। और जय हिंद, और जय भारत का नारा के साथ बुलंद, और जय बावन समाज, जय फॉरवर्ड का नारा बुलंद रखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, जीवन में नए नए मुकाम हासिल करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।